अब देखिए, लीवर का एक उदाहरण ये भी है। स्टील यार्ड, हिंदी में बोलते हैं विषम भुज तुला। तुला होता क्या है? अगर आपको विषम भुज, अगर मान लीजिए आप जैसे पहले हमने बताया, तुला एक तराजू जो है वो आपका उसका उदाहरण है प्रथम प्रकार के लीवर का। और मान लीजिए ये तराजू है, यहाँ पर आपका डब्लू लटक रहा था, यहाँ आपका पी लटक रहा था, और यहाँ पर आपने ठीक सेंटर में आर पकड़ा हुआ था। तो अब अगर हम आर को विषम कर दें, अगर मान लीजिए डब्लू है और आर को इधर खिसका दें, तो क्या होगा? यहाँ तो होगा क्या, इसका गुणनफल बराबर इसके गुणनफल के होता है। तो अगर ये दोनों बराबर होता तब तो ये बीच में आता, लेकिन इसमें इधर अगर हम कर दिए तो क्या होगा? अब इसका गुणा, अगर मान लीजिए डब्लू 2 है, ये 1 है, ये 3 है दूरी, ये भी 2 होना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और आपका कितना मिला? 3। ठीक है, तो आपको सामान कम मिला। इसलिए विषम भुज तुला एक अलग युक्ति है जिसकी बनावट यूँ है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें इसका उदाहरण पहले देखिए कहाँ पर है, कहाँ ये देखा जाता है। ये आपको, आप जाएंगे क्या नाम है, रेलवे में कोई सामान आप खरीदने गए या छड़ सरिया खरीदने गए कहीं दुकान पर, तो वहाँ पर देखेंगे लाल रंग की एक मशीन रखी होती है जिस पर एक डंडी लटकी होती है। एक साइड में डंडी दिखाई पड़ती है और ये सब बाकी ढका होता है, ये सब ढका होता है, ये सब ढका होता है भीतर, और ये नीचे यहाँ प्लेटफार्म होता है। ठीक है, केवल एक डंडी बाहर लटकती रहती है। तो जब इस प्लेटफार्म में क्या होता है, ये डब्लू होता है। डब्लू जो इससे बंधा हुआ होता है प्लेटफार्म से, इसके ऊपर अगर कुछ रखते हैं तो ये डंडी उड़ जाती है ऊपर को, ये डंडी ऊपर की उठेगी। इसके बाद जैसे ही हम पी को इधर खसका करके कहीं आगे ले जाएंगे, कहीं पर जा कर के ये डंडी क्षैतिज हो जाएगी। जब डंडी क्षैतिज हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि हमारा जो वेट लिया जा रहा था वो सही हो गया, क्योंकि डंडी क्षैतिज होगी तभी ये तुला का काम सही होगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तब तो ये तुला सही नहीं काम करेगी। इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तुला क्षैतिज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका होता है, इसमें बनावट क्या होता है? आर यहाँ पर होता है। आर क्यों यहाँ पर हुआ? ये छोटा होगा ना, इसकी भुजा कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई, तो आर क्यों यहाँ पर हुआ? क्योंकि इसका वेट कुछ इसमें एक्स्ट्रा वेट लटक रहा है, जिसकी वजह से इस लीवर का वेट यहाँ काम करने लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लीवर का भी वेट काम कर रहा है WL के रूप में, और एक W तो है ही है जिसको हम तोड़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर P प्रयास है यानी बटखरा है। इसको हम इधर कहाँ रखते हैं ये डिपेंड करता है, जहाँ पर डंडी क्षैतिज हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और भी है। रेलवे स्टेशन पर जब आप 1 का सिक्का डालते हैं तो उसमें कुछ बत्ती उत्ती जलने लगती है, उसके बाद एक स्लिप निकलता है और दे देता है कि आप 65 किलो के हैं। तो आप कभी उसमें ऊपर ध्यान से देखें क्या होता है उसमें भी यही सिस्टम होता है। ये आपका, यहाँ पर आप खड़े हो गए, आपने डाला, हाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली उसको फिट किया होता है। जैसे आपने डाला वो बैलेंस किया, ये कहाँ पर जाके रुके, खट से आपको निकाल के दे दिया 65 किलो क्या हो गया। ठीक है, ट्रक तोड़ने के लिए जाए, जब धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, सैनी धर्म कांटा, पता नहीं कौन धर्म कांटा, उसका भी देखिए आप, उसके भीतर भी यही सिस्टम होता है। ये तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ये तो सब अंडरग्राउंड बाहर प्लेटफार्म होगा। यहाँ पर ट्रक खड़ा हो गया, यहाँ पर इसको ये एक क्रचर टाइप का होता है, इसको आगे सरकाते हैं, यहाँ सरका करके इधर करते हैं। जब डंडी क्षैतिज होती है तो ट्रक का वेट निकाल के देते हैं, इतना टन हो गया। तो ये आपको मिलीग्राम से लेकर के टन तक तौलता है। ये मिलीग्राम आपका जो सोनार होंगे उनके यहाँ ये धर्म कांटा होगा, धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, वो मिलीग्राम में तौलता है, ग्राम में तौल देता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये सरिया उरिया तौलेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी टन आ जाता है, लेकिन जब ट्रक तोलेंगे तो पूरा टन में ही आएगा।
तो इसकी बनावट कोई यूँ होती है, इसको लाइन डायग्राम में अगर हम बनाएं तो इस तरह का बनेगा, जिसमें आर ये है, इस लीवर का अपना वेट इसके इधर ही दिखाएगा। अब सवाल में हो सकता है इधर दिखा दे, कोई परेशानी नहीं है, जहाँ दिखा लो उधर आप दिखावें। डब्लू ये है, इधर लगेगा इस पर, और पी यहाँ पर है। तो इसमें दो केस है। पहला हमने दिखाया कि इसमें कोई वेट नहीं लग रहा है, फॉर ज़ीरो वेट, इसमें कोई वेट नहीं लग रहा है, तब ये डंडी क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि यहाँ पर WL नीचे काम कर रहा है तो ये उठेगी। इसको जब हम P को इस जीरो पर लाएंगे, इसको O या जीरो दो भी पढ़ सकते हैं, O भी है, इसको जीरो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा शो करने का मतलब है जीरो ही है, यानी जीरो वेट में जो है P यहाँ पर रखेंगे तो ये डंडी क्षैतिज हो जाएगी, यानी P इंटू BO बराबर WL इंटू GB, WL इंटू BG बराबर P इंटू OB, ठीक है। ये फॉर ज़ीरो वेट। तो अगर सवाल में केवल ज़ीरो वेट के बारे में पूछ रहा है तो केवल इसी से काम चल जाएगा, ये इक्वेशन आएगा। इससे इसमें क्या होगा, हो सकता है लीवर का वेट पूछना चाह रहा हो सकता है पूछ रहा है साहब आलम्ब से कितनी दूरी पर P को रखा गया ताकि ये डंडी क्षैतिज हुई। तो इसमें से कोई एक चीज़ ये पूछा जा सकता है। तो ये एक इक्वेशन आपका आ गया WL इंटू BG बराबर P इंटू OB, इसमें से कोई एक चीज़ पूछेगा वो। अब इसी पर हमने एक W लटका दिया, यहाँ पर W लटक गया। तो जब W लटक गया फिर ये ऊपर उठ जाएगा, जब ये ऊपर उठ जाएगा तो इस क्लचर को फिर सरका करके धीरे धीरे यहाँ ले जाएंगे। सपोज करिए C पर जा करके ये, अब ये ख़त्म काम, ये जीरो वेट के लिए था, ये C पर आ गया। ये C पर जब हमने किया, ये P, ये तो पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में P पर जब ले गए तो ये W के कारण ये क्षैतिज हो गया। अब क्या होगा, प्रक्रिया वही होगी, एक W और जुड़ जाएगा। तो यहाँ के सापेक्ष वामावर्त गुण बराबर दक्षिणावर्त गुण के, तो यहाँ के सापेक्ष क्या होगा, W इंटू AB प्लस WL इंटू BG बराबर P इंटू, अब ये दूरी ये हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगा, अब ये ख़त्म हो गया यहाँ से, P इंटू BC, P इंटू BC। अब इस इक्वेशन से आपको सभी सवाल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इस पूरे में या तो अज्ञात भार का मान पूछेगा, या ये आलम्ब से कितनी दूरी पर लटक रहा है ये पूछेगा, या लीवर का वेट पूछेगा, या लीवर का वेट यहाँ से कितनी दूरी पर लटक रहा है, या P आलम्ब से कितनी दूरी पर रखने पर ये डंडी क्षैतिज हो जाती है, या P कितना है। इसमें से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, ठीक है, या मान रख करके निकाल लेंगे। अब रही बात, इसको कई नामों से बुलाते हैं। देखिए, जैसे W जो है, W को हम, ये ज्ञात है भार, ये ये अज्ञात भार है, P तो ज्ञात है, P पर कुछ लिखा होगा, लेकिन ये अज्ञात भार है, तो इसको हम अज्ञात भार के नाम से भी जानते हैं। अज्ञात भार या अचल भार, अचल मतलब जो न चले, अचल भार, या बोझ भी इसको कह सकते हैं, यही बोझ है। और P को हम ज्ञात भार, प्रयास भार, चल भार के रूप में जानते हैं। तो सवाल की जो फ्रेमिंग होगी उसमें वो बोल सकता है कि W का मान ज्ञात कीजिए या अज्ञात भार का मान ज्ञात कीजिए यदि P ग्राम या किलोग्राम या जो भी हो वो आलम्ब से BC दूरी पर टिका हुआ है, और लीवर का वेट WL आलम्ब के बाईं ओर
बीजी दूरी पर है, W बाईं ओर ही AB दूरी पर लटक रहा है, तो W का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक चीज़ केवल ये पूछा। हो सकता है ये पूछ रहा हो तो पूछे W का मान तो ज्ञात है, ये कितनी दूरी पर टिकेगा, तो AB निकल जाएगा, AB का मान निकलेगा। फिर सब कुछ दिया होगा कि जब WL का मान नहीं पता है तो लीवर का वेट निकालिए, तो WL का मान निकालेंगे, बाकी सब दिया हुआ होगा। इस इक्वेशन में आप हर मान रख देंगे, कोई एक चीज़ अज्ञात होगी जो आपको निकालनी होगी। हाँ, क्वेश्चन के फ्रेमिंग में ये W को इन नामों से जाना जाएगा और P को इन नामों से जाना जाएगा। ठीक है, अब इस पर आप सवाल भी कर सकते हैं। इस पर सवाल बड़े अच्छे आएंगे, अभी हम आगे जब बताएंगे तब देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए।